माध्यम से न्यूज के माध्यम से जो भी समाचार छन के आया है, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रेम यादव पहले बीडीसी सदस्य भूतपूर्व रहा, प्रधान भी रहा और दबंग किस्म का आदमी था। को कब्जा 7-8 बीघा जहाँ तक आशा है वो कब्जा किया है। घूर खरियान खेल का मैदान जितना भी है, पश्चर वगैरह जो भी पाया है सब दबंगई के बल पर कब्जा किया है। जो है एक भाई जिसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, वो थोड़ा कम बुद्धि का आदमी है। प्रेम यादव उसको झांसा में देके शराब पिला के प्रलोभन देके बैनामा कराता चला गया। वो भेज देते हैं। प्रेम यादव अकेले सत्यप्रकाश पांडे के घर गया और बुलाया कि उस जमीन पर पैर मत रखना, नहीं पैर कटवा लेंगे। इसके बाद तैस में ब्राह्मण परिवार आया और सत्यप्रकाश पांडे ने कहा तुम्हारी क्या हिम्मत है, गोड़ कटवा लोगे, तुमको ठीक है। इतना ही पर उनके दरवाजे पर ही मारना शुरू किया। हमारे सर जी हैं वकील साहब, इनसे हम बात करते हैं। इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम घटना हो रही है। उत्तर प्रदेश के योगी शासन में देवरिया ज़िले की फतेहपुर गांव की घटना है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे वकील साहब हैं। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामजी यति एडवोकेट है, गिरी बाबा के नाम से लोग जानते हैं जी। सर जी, ये देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम घटना चल रही है। आप लोग बात विवाद को सुलझाते हैं और कोर्ट में मुकदमा जितना चलता है उसका देखभाल आप लोग करते हैं। ये घटना नरसंहार हो चुकी है देवरिया ज़िले की, इस पर राय क्या है? किस पक्ष की गलती है? यादव परिवार के लोग, प्रेम यादव की हत्या हो गई है, उधर पंडित जी के घर में 5-6 लोग की हत्या हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमको यही कहना है कि ये शासन प्रशासन की कमी को भी उजागर ये घटना करती है जी। लेकिन जहाँ तक जोगी जी का सवाल होगा, जोगी जी अपनी कार्रवाई करने में कहीं भी किसी के साथ कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। लेकिन देवरिया जिला में रुद्रपुर तहसील फतेहपुर गांव में प्रेम यादव और सत्यप्रकाश पांडे के बीच जो नरसंहार की स्थिति पैदा हुई है, उसमें सारी व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन, इसके बाद जो है राजस्व विभाग की है। वहाँ ज़मीनी विवाद को लेके 2020 से कार्रवाई होती चली आ रही है। अच्छा। लेकिन अगर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग उस पर एक्शन लेता तो आज सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल नहीं होती। लेकिन हर तरफ से इस मोड़ पर आइए कि जोगी जी कार्रवाई करने में चूकने वाले नहीं हैं। वो निष्पक्ष न्याय देने के लिए तत्पर जरूर हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी कर्मचारी ऐसा किए हैं। और घटना के बारे में मैं स्थल पर तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन जो समाचार मिला है, जो किसी भी माध्यम से यूट्यूब पर तमाम देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जो भी समाचार छन के आया है, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रेम यादव पहले बीडीसी सदस्य भूतपूर्व रहा, प्रधान भी रहा और दबंग किस्म का आदमी था। अच्छा। दबंग किस्म के लोग? वो दबंग किस्म का आदमी था। और जहाँ तक हमको जानकारी मिली है समाचार के माध्यम से कि तमाम लैंड 132 की ज़मीनों को कब्जा किया। काफ़ी ज़मीन को कब्जा 7-8 बीघा जहाँ तक आशा है वो कब्जा किया है। घूर खरियान खेल का मैदान जितना भी है, पश्चर वगैरह जो भी पाया है सब दबंगई के बल पर कब्जा किया है। और उसमें विवाद का कारण यही छन के आ रहा है कि सत्यप्रकाश कई भाई हैं, उनका भाई कोई जो है, एक भाई जिसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, वो थोड़ा कम बुद्धि का आदमी है। प्रेम यादव उसको झांसा में देके शराब पिला के प्रलोभन देके बैनामा कराता चला गया। उधर सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा किया, इधर जो है काश्तकारों को औना पौना दाम में बैनामा कराता गया। उसकी तूती बोलती थी, कोई बोल नहीं पाता था। घटना वाले दिन जो है 2 अक्टूबर को सुबह 2 अक्टूबर को देखिए, जब आदमी का आखिरी कजा आती है तो कहीं से न कहीं से भगवान उसको भेज देते हैं। प्रेम यादव अकेले सत्यप्रकाश पांडे के घर गया और बुलाया कि उस जमीन पर पैर मत रखना, नहीं पैर कटवा लेंगे। इसके बाद तैस में ब्राह्मण परिवार आया और सत्यप्रकाश पांडे ने कहा तुम्हारी क्या हिम्मत है, गोड़ कटवा लोगे, तुमको ठीक है। इतना ही पर उनके दरवाजे पर ही मारना शुरू किया। जब वो चिल्लाना शुरू किए तो उनकी सत्यप्रकाश पांडे की आवाज़ को सुनकर उनकी बेटी और उनकी पत्नी बाहर निकली।
वो विरोध किया, उन सबों को ये मारा जी। अब वो थक हार के चिल्लाते हुए भीतर घर में गई, कुछ नहीं मिल पाया तो दराती, जिसको हंसुआ कहते हैं, जी जी। वही हंसुआ उन सबों के हाथ में मिला और धमकाते हुए कि भाग जाओ नहीं तो हम ये करेंगे, लेकिन ये टूट पड़ा। उसी हंसुआ के प्रहार करके प्रेम यादव का इतिश्री हो गया। प्रेम यादव का इतिश्री होने के बाद पता चला, प्रेम यादव के परिवार वाले घटना को सुन के मर्माहत तो ज़रूर हुए, उनके जात बिरादरी के हुए, गांवपुर के लोग हुए, तमाम जनता जनार्दन जुट गया। 2-3 गांवों के एक जात बिरादरी के लोग प्रेम यादव के जो संपर्की रहे, पूरा 100-150 की संख्या में पूरा टूट पड़े ब्राह्मणों के परिवार पर, और पूरा गांव टूट पड़ा। हाँ, एक जात बिरादर प्रेम यादव के जितने संपर्की थे 2-3 गांव के जी, वो सब लोग वहाँ टूट पड़े और मारपीट शुरू किया। वहीं 5 लोगों का ऑन स्पॉट हत्या हो गई। प्रेम यादव की पत्नी बता रही है कि घर से बुलाया गया, फोन करके वो गए थे। ये बात गलत है। उनकी पत्नी बोल रही है न्यूज में। नहीं, बोलने से कोई मतलब नहीं होता है। ये बताइए, प्रेम यादव इतना गलत काम करते हुए एक ब्राह्मण के परिवार में जाके अब शब्द कहेगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। सत्य प्रकाश के भाई उनके घर रहते थे और वही जमीन उनको लिखे थे। भुलवा के और प्रलोभन दे के, घुमा फिरा के, उनके मानसिक कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपने दबंगई के बल पर ये सारा काम किया है। वास्तविकता जहाँ तक ये समाचार से जो मिला है यही है। इधर से प्रेम यादव की हत्या हो जाती है और इधर के लोग बौखलाते हैं, उसके सारे परिवार को कोई सो के उठता है तो उसको मार देता है, कोई अभी नींद में है, कोई कैसे है। ब्राह्मण पूरे परिवार को बताया जा रहा है कि यूट्यूब में 6 लोग की हत्या हो चुकी है। तो भाई, एक मर्डर के आक्रोश में जितनी भीड़ पहुंची जी, 2-3 गांवों की जी, प्रेम यादव के संपर्क का, तो भीड़ में कोई वास्तविकता को नहीं देखता। भीड़ में दोषी जो है वो भी, निर्दोष जो है वो भी भीड़ का जो है शिकार बन जाता है। वही कहानी वहाँ घटित हुई है। तो अब ये देखना है कि दोनों परिवार से, उनके परिवार से एक आदमी की हत्या हो चुकी है, इधर 6 लोग की हत्या हो चुकी है, उसके घर में एक छोटा सा बालक बचा, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। इस पर निर्णय क्या हो सकता है? सरकार दोनों पक्ष को क्या हो सकता है? आपका राय क्या? अब निर्णय तो यही हो सकता है कि प्रेम यादव को उनके घर जाके धमकाने का राइट नहीं था। जो जगह जमीन लैंड 132 या गलत तरीके से जितनी ज़मीनें कब्जा है, वो निश्चित है कि जोगी बाबा का बुलडोजर चलेगा। जी, ये क्लियर कट में है। ये कोई न्याय थोड़ी है। आज लोग उठा रहे हैं कि उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल क्या चलेगा। बुलडोजर चलने से जो जीवित हैं, मर गए, लौट के आएंगे? नहीं, लौट के आए या ना आए जी, लेकिन समाज में ये देना जरूरी है जी, कि कानून समय पर अपना काम करता है। अगर कानूनन कहीं चूक हुआ है तो कानून के हिसाब से उनकी संपत्ति जो गलत तरीके से अर्जित की गई है, बुलडोजर चला के ध्वस्त होने का मतलब इसका संदेश समाज में जाएगा जी, कि भाई गलत काम नहीं करना चाहिए, सरकार जो है छोड़ेगी नहीं। सर जी, ये बताइए, आप पेशे से वकील साहब हैं, तो ये बताइए कि मर्डर होता है तो विपक्षी के लोग जेल जाते हैं। अब इसमें दोनों बगल से मर्डर हुआ है, उधर से 1 मर्डर हुआ है, इधर से 6 मर्डर हुआ है। तब जेल किस पक्ष के लोग जा सकते हैं? ऐसा है, एक पक्ष के लोग तो अक्सर, एक लड़का हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, 8 साल का है, जोगी जी देखने भी गए थे। उस परिवार में बहुत नॉमिनल लोग बचे हैं, जो अलग बिलग हैं वो बचे हैं जी। मूल सत्यप्रकाश के परिवार में तो अब कोई विशेष बचा नहीं है। लेकिन यादव जो दबंग किस्म का आदमी था, बदमाश किस्म का, उसके परिवार वाले ही ऐसा काम कराए हैं। इसलिए लाजमी है कि उधर के लोग अधिक से अधिक जेल जाएं। लगता है कि 40 से लोग 80 लोग नामजद हुए हैं गांव वाले। 77 लोग नामजद हैं और की तलाश जारी है। 27 लोग, जहां तक सुनने में आया है, 27 या कितने लोग पकड़े गए हैं। तो जितने लोग नामजद हैं, पकड़े हैं, तो उन लोगों को जेल हो सकता है। भैया, पुलिस अपना काम करेगी इस केस को ट्रेस आउट करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग पकड़े गए हैं सब लोग उस धारा में चले जाएं और सब लोगों को जेल हो जाए। पुलिस चेक करेगी, जो उसमें कहीं से न कहीं से इन्वॉल्व हुआ होगा उसको पुलिस जेल भेजेगी, जो निर्दोष होगा पुलिस छोड़ देगी। पुलिस ऐसा अत्याचार थोड़ी करेगी। जी। तो इसके बाद क्या बुलडोजर चलेगा? निश्चित है बुलडोजर चलना चाहिए और चलेगा निश्चित। देखिए, वकील साहब थे और आप लोग का राय क्या है? दोनों पक्ष से वहाँ पे मर्डर हो चुका है, क्योंकि बताया जाता है कि वो जिला परिषद थे प्रेमचंद यादव जी, और उधर से उनका ज़मीन लिए थे सत्य प्रकाश पांडे जी का। इस मामला में आप लोग का राय क्या है? तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।